18 जनवरी 2023 तारीख पर गौर करिएगा। 18 जनवरी 2023 कड़ाके की ठंड में जब पहलवानों ने जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, तब आरोप उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी राजनीति में आने के रास्ते को साफ किया था। यानी कि कांग्रेस पार्टी में आने की स्क्रिप्ट तभी से तैयार हो गई थी, लेकिन ये समझ नहीं आता जब राजनीति ही करनी थी तो खेल का सहारा क्यों लिया, जब राजनीति ही करनी थी तो धरना प्रदर्शन क्यों किया, जब राजनीति ही करनी थी तो खेल को राजनीति का जरिया क्यों बनाया। अगर राजनीति में ही जाना था तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने इतना सब ड्रामा क्यों किया। याद होगा पहलवानों ने जब बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया था तो यही कहा था कि ये प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित नहीं है, इस प्रदर्शन को राजनीति की भेंट मत चढ़ाइए। लेकिन किसी भी पहलवानों ने ये नहीं बताया था कि ये प्रदर्शन हमने राजनीति में ही आने के लिए किया है और अब जिसके सबूत भी दिखने लगे हैं। एक एक सबूत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। दरअसल 6 सितंबर को पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो हरियाणा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उनके साथ बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि विनेश फोगाट कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन सच ये है कि वो लोकसभा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस को ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ओलंपिक सर पर थे और वो ओलंपिक को नहीं जाने देना चाह रही थी। तभी तो अब जब मौका मिला तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि ये बोला जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ सकती थी, लेकिन ओलंपिक था और वो ओलंपिक में खेलना चाहती थी और इसलिए उन्होंने उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए उस वक्त पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब मौका मिलते ही हरियाणा विधानसभा चुनाव से वो मैदान पर उतर गई है। पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे आंसू पहुंचे हैं, बीजेपी को छोड़ हर पार्टी ने हमारा साथ दिया, मुझे कांग्रेस पर गर्व है। लेकिन विनेश फोगाट को ये याद रखना चाहिए कि प्रदर्शन के शुरुआत में ही पहलवानों ने ये कहा था कि इस प्रदर्शन को राजनीति की भेंट मत चढ़ाइए। आपको भी याद होगा जब प्रदर्शन शुरू हुआ था तो किसी भी नेता को उन्होंने अलाउ नहीं किया था, ये कहते हुए कि ये प्रदर्शन पहलवानों का प्रदर्शन है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन उस वक्त जब कांग्रेस वहां पर जा रही थी तब वो उनसे मिलजुल रहे थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला इनसे मिलते रहे, तब उन्हें राजनीति नहीं समझ आई और ये कहते हैं कि कोई और पार्टी हमसे मिलने ही नहीं आई। अरे आप पीटी उषा का बताइए, जब वो आपसे मिलने आई तो उनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया। आप प्रोटेस्ट के 11वें दिन जब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और पूर्व एथलीट पीटी उषा मिलने पहुंची तो उन पहलवानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध की वीडियो भी सामने आई। ये सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही है कि राजनीति में आने की स्क्रिप्ट पहलवानों ने प्रदर्शन से पहले ही शुरू कर दी थी। इसी को लेकर बृजभूषण सिंह का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए थे मैंने तभी बोल दिया था कि ये साजिश कांग्रेस की है, दीपेंद्र हुड्डा की है, भूपेंद्र हुड्डा की है। मैंने पहले भी कहा था कि आज तो देश कह रहा है कि मैंने पहले कहा था कि ये कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है और अब भी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्रदर्शन में जिस नाबालिग ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी उसने UWW को पत्र लिखकर स्वीकार किया है कि उसके पिता ने UWW के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज की थी। नाबालिग ने ये तक कहा कि पुनिया फोगाट और साक्षी मलिक के प्रभाव में आकर उसने ऐसा बयान दिया था। अपने पत्र में नाबालिग ने कहा कि ये सब कुछ फर्जी था, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं इन शीर्ष 3 पहलवानों के दबाव में आ गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह वास्तव में मुझसे क्या चाहते हैं। कई अन्य पहलवानों ने भी लिखा था कि पुनिया फोगाट और साक्षी मलिक के करियर में अब कुछ नहीं बचा है, वो विवादों में शामिल होने का खतरा उठा सकते हैं, लेकिन उनके कारण अन्य पहलवानों के करियर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। याद होगा कि जब इन्होंने प्रदर्शन किया था तो ये आरोप लगाए थे कि एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। उसी नाबालिग ने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब फर्जी था और इन 3 पहलवानों के कहने पर उन्होंने ये किया। अब आप खुद देखिए कि कैसे सिर्फ राजनीति में आने के लिए पहलवानों ने ऐसा काम किया। हालांकि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विनेश फोगाट राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए तो दूसरी तरफ बजरंग पुनिया की तस्वीर भी सामने आई थी। तब तो ये पक्का हो गया था कि बस अब स्क्रिप्ट पूरी हो गई, अब कांग्रेस
में जाने की तैयारी हो चुकी है, यानी का टाइम आ गया है। और ओलंपिक से लौटने के बाद से ही विनेश फोगाट का हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया। लेकिन याद रहे कि विनेश फोगाट को ये याद रखना चाहिए कि अब वो एक खिलाड़ी नहीं बल्कि नेता बन चुकी है और उनके साथ नेता की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जब उनसे तीखे सवाल पूछे जाएंगे तो उनको उसका जवाब देना होगा। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या राजनीति में आने की तैयारी पहले से कर ली गई थी या क्या पहलवानों का धरना प्रदर्शन सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। अभी तक वो सिर्फ एक खिलाड़ी थी, पहलवान थी, इसलिए हमेशा उनके साथ देश की खिलाड़ी की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद अब वो एक नेता बन चुकी है और उनके साथ नेताओं की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।